अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन रोमास किचन। दावत का मेन्यू है और आप तैयार करना चाह रहे हैं गोला कबाब, तो आपने किया है बिल्कुल परफेक्ट वीडियो का इंतखाब। इंशाल्लाह मेरी इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की और रेसिपी को फॉलो करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट जूसी एंड टेंडर गोला कबाब आपके लिए तैयार करना हो जाएगा बिल्कुल आसान। कबाब्स की शेप एकदम परफेक्ट होगी और इनमें बिल्कुल क्रैक्स भी नहीं आएंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आइए तैयार करते हैं बहुत ही लजीज गोला कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोला कबाब तैयार करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है उसमें शामिल है चिकन बोनलेस 800 ग्राम्स, अनियन 1 मीडियम साइज, गार्लिक 5 क्लोव्स, जिंजर 1 इंच पीस, ग्रीन चिलीज 5, फ्रेश फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर हैंडफुल, salt 1 teaspoon, white pepper powder 1 teaspoon, black pepper powder 1/2 teaspoon, cumin seed powder 1/2 teaspoon, dry coriander seed powder 1 teaspoon, garam masala powder 1/2 teaspoon, baking soda 1/4 teaspoon, chicken powder 1/2 teaspoon, dry fenugreek leaves 1/2 tablespoon, bread 1 slice, फ्रेश डेयरी क्रीम 2 टेबलस्पून, घी 2 टेबलस्पून। बोनलेस चिकन को वॉश करने के बाद मैंने 5 से 10 मिनट तक स्ट्रेनर में प्लेस कर दिया था ताकि तमाम एक्सेस वाटर इसमें से रिमूव हो जाए। और अब इस बोनलेस चिकन में मैं ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, प्याज। ये मैंने रफली कट कर लिया है, एक मीडियम साइज प्याज को। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रफली चॉप सब्ज़ धनिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम मसाले जिनमें शामिल है नमक, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मीठा सोडा इसको टेंडर और जूसी बनाएगा। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी जो इसको एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा देगी। और लास्ट में ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। चिकन में क्योंकि फैट कंटेंट हाई नहीं है इसलिए मैं इसमें खुद से घी ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद ब्रेड का स्लाइस जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब मैं इसे ग्राइंड करूंगी और एक बेहतरीन सा पेस्ट देखिए इसका तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून डेयरी क्रीम और इसके बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक गूंदा है जिससे हमारे जो कबाब का मसाला है वो एकदम सॉफ्ट भी हो गया है और तमाम मसाले इसमें यकजा हो गए हैं अच्छे तरीके से। और इसकी लुक देखिए एकदम स्मूथ और बहुत ही क्रीमी सी हो चुकी है। कबाब के इस मिक्सचर को मैं 30 मिनट तक फ्रिज में रख रही हूँ और 30 मिनट हो चुके हैं कबाब के मिक्सचर को फ्रिज में प्लेस किए हुए। तो क्लिंग फॉयल का मैं इस्तेमाल करूंगी कबाब बनाने के लिए ताकि जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आए, क्रैक्स भी ना आए। तो क्लिंग फॉयल के ऊपर देखिए मैं स्प्रेड कर रही हूँ कबाब का मिक्सचर बिल्कुल एक स्ट्रिप की शक्ल में। सलाख को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है ताकि ये कबाब के मसाले से चिपके नहीं। कबाब के मसाले को स्पैचुला की मदद से देखिए मैं एक स्ट्रिप में सेट कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने रख दी है सीख और क्लिंग रैप को मैं इसके गिर्द फोल्ड कर रही हूँ। 2 से 3 दफा मैं क्लिंग रैप को इसके गिर्द फोल्ड करूंगी ताकि एक बहुत अच्छी सी कवरिंग आ जाए कबाब के मसाले के गिर्द। और साथ ही साथ देखिए मैं इसे हाथ से सेट भी कर रही हूँ और अब दोनों तरफ से पकड़कर मैं एक दफ़ा इसे टर्न करूँगी ताकि जो एजेस हैं इसके वो अच्छे से फिट हो जाएं। और इसके साथ ही देखिए मैं इसे धागे से टाई कर रही हूँ दोनों कॉर्नर से। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो क्लिंग फॉयल है इसके दोनों साइड्स पर आपने थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी है क्योंकि देखिए मैं हाथ से इसको सेट कर रही हूँ। अगर मसाला बहुत ज़्यादा फिल होगा, एजेस खाली नहीं होंगे तो क्लिंग फॉयल के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मसाले को कबाब के मैंने सेट करने के बाद जितना साइज़ रखना है गोला कबाब का उस पॉइंट पर जाकर मैंने धागे को एक बार टर्न करके फोल्ड करके नॉट लगा दी है। और देखिए कितनी परफेक्ट शेप तैयार हो चुकी है गोला कबाब की। यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट साइज के गोला कबाब तैयार किए हैं। कुछ गोला कबाब मैंने थोड़े बड़े साइज के तैयार किए हैं, कुछ छोटे साइज के तैयार किए हैं। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैंने तमाम गोला कबाब की सीखें तैयार कर ली हैं। और दूसरी तरफ चूल्हे पर मैंने परात में पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस गर्म पानी में मैं 1 बाय 1 शिफ्ट कर रही हूँ तमाम सीखों को और चूल्हे को मैंने ऑफ कर दिया है कुछ टाइम के लिए। तमाम सीखों को मैंने गर्म पानी में रख दिया है। पानी जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जाना शुरू होगा तो थोड़ा सा फ्लेम में स्टोव का ऑन कर दूंगी और इसके साथ ही इसके ऊपर देखिए मैं चम्मच की मदद से पानी पोर कर रही हूँ ताकि तमाम तरफ से कबाब इक्वली कुक हों। और 4 से 5 मिनट तक इसको मैं इसी तरह से गर्म पानी में पकाऊंगी। जब एक साइड से प्लेस किए हुए इन्हें 2 से 3 मिनट हो गए तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी और 5 मिनट बाद देखिए ये मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और अब इन कबाब्स को मैं आपको सीख से सेपरेट करके भी दिखाऊंगी। देखिए एकदम आसानी से ये सीख से उतर गए हैं और इनको सीजर की मदद से दरमियान से मैं कट करके
सेपरेट कर रही हूँ और साथ ही देखिए बिल्कुल आसानी से क्लिंग फॉइल भी इन पे से रिमूव हो गई। अब शेप देखिए इनकी एकदम परफेक्ट आई है और ये हाफ डन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप इन्हें जिपर बैग में फिल करके फ्रीजर में प्लेस कर दें और 1 मंथ तक आप इनको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ पैन में मैंने घी को गर्म कर लिया है और उसमें मैं 1 बाय 1 प्लेस कर रही हूँ गोला कबाब और देखिए माशाल्लाह इन पर बहुत ही बेहतरीन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इनको पकते हुए नियर अबाउट 1.5 मिनट हो चुका है। एक साइड से तो मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, अब दूसरी साइड से भी मैं इनको 1.5 मिनट ही पकाऊंगी। टोटल 3 मिनट इनको फ्राई होने में लगेंगे और देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन गोला कबाब को डिश आउट कर रही हूँ और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लीजिए व्यूअर्स, देखिए फाइनल प्रेजेंटेशन हॉट एंड सिजलिंग डिलीशियस गोला कबाब की। इनको मैंने सर्व किया है चिली गार्लिक मायो एंड इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ और आपको मैं एक पीस इसका देखिए कट करके भी दिखा रही हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना सॉफ्ट टेंडर और जूसी गोला कबाब तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।